प्रश्न 9, निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9 का पहला, तो पहला में जो आकृति बना हुआ है उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x है, यह है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। यह है 130 डिग्री और ये कोण है 50 डिग्री। तो चार भुजा है इसमें, यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चार भुजा होता है और चार कोण होता है। देखिए इसमें कितना भुजा है? चार भुजा है, 1 2 3 4। तो x निकालना है, यानी 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग, यानी अंदर में जो भी कोण है उन सब का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। तो अगर हम 360 डिग्री में से ये तीनों कोण को जोड़ करके घटा दें तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। यानी चतुर्भुज में जो भी अंतः मतलब अंदर का कोण, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर का कोणों का योग, यानी चतुर्भुज के अंदर जो भी कोण है उन सब का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज में चार कोण होता है, तो चारों कोणों का योगफल यानी जोड़ने पे कितना आता है? 360 डिग्री। तो जब तीन कोण मालूम है, देखिए इसमें कितना कोण है? 3 कोण है, 3 कोण मालूम है, चौथा कोण निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो लिखेंगे, इसलिए x प्लस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री। चतुर्भुज में कितना कोण होता है? चार कोण अंदर में। तो इन सब को जोड़ने पे कितना आएगा? 360 डिग्री। तो x प्लस, अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 120 और 130, तो देखिए 0 0, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10, यानी 0 लिखेंगे। हाथ में रहा 1, 1 1 2 1 3, यानी 300 डिग्री। तो 50 डिग्री, 130 डिग्री और 120 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 300 डिग्री बराबर कितना है? 360 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आ गया? 300 डिग्री। और चौथा कोण x है, तो x का, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। 300 डिग्री को बराबर के बायां से दाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। 360 डिग्री में से 300 डिग्री को घटाएंगे, यानी 360 में से 300 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये जो कोण है ये कितना है? 60 डिग्री का इस चतुर्भुज में। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा का जो आकृति है उसको हम पहले बनाते हैं यहाँ पे।
इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो यहाँ पे है 60 डिग्री, ये कोण कितना है 60 डिग्री का, ये है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। x ज्ञात करना है, ये कोण कितना है x है, इसको ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है इस भुजा को, और यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री का इस तरह से हम संकेत देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है ये भुजा इस चतुर्भुज का। तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, यानी 3 कोण दिया हुआ है। ये क्या है चतुर्भुज है, देखिए 4 भुजा है, एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा भुजा, 4 भुजा हो गया। तो ये क्या हुआ चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग, यानी अंदर में जितना भी कोण है उन सब का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो 3 कोण मालूम है, 3 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, x निकालना है यानी चौथा कोण निकालना है। तो हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, यानी चतुर्भुज में जितना भी अंदर कोण है उन सब का योग होता है 360 डिग्री का। तो इन चारों कोणों को जोड़ करके 360 डिग्री लिखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए अब यहाँ पे चारों कोणों को जोड़ेंगे, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो देखिए x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस, अभी इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 7 22। देखिए 9 6 15, 15 7 22 और शून्य है सबके साथ, तो यहाँ पे शून्य दे देंगे, यानी 220 डिग्री आ गया। 90 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ने में कितना आ गया 220 डिग्री। तो 90 60 और 70 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 220, बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। 360 में से 220 को घटा देंगे, क्योंकि 220 बराबर के बायां तरफ है, प्लस में है, तो इसको दाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी 140 डिग्री। x बराबर 140 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 140 डिग्री। तो जब 3 कोण दिया हो चतुर्भुज का तो चौथा कोण हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बस 360 डिग्री में से तीनों कोण को जोड़ करके घटा देना है, तो चौथा कोण ज्ञात हो जाएगा।
तीसरा, तो प्रश्न 9 का 3 में, यानी 9 का तीसरा प्रश्न में पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो ये कोण है 110 डिग्री, कितना है 110 डिग्री, और ये कोण देखिए x दिया हुआ है, ठीक है। ये कोण निकालना है हमें। यहाँ पे सब बाहर का कोण दिया हुआ है, ये है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और ये है 50 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज के बाहर का कोण दिया हुआ है, यानी बाह्य कोण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजा है इसमें, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा भुजा, 4 भुजा है इसमें। और बाहर का कोण दिया हुआ है, देखिए भुजा को बढ़ा करके तो भुजा को बढ़ाने के बाद जब कोण बनता है तो उसको क्या कहते हैं, बाहर का कोण, यानी बाह्य कोण। तो यहाँ पे बाहर का कोण देखिए दिया हुआ है, भुजा को बढ़ा करके देखिए बाहर का कोण सब दिया हुआ है। यहाँ पे चारों भुजा को देखिए बढ़ा दिया गया है थोड़ा थोड़ा, और 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के सभी बाह्य मतलब बाहर का कोण, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री का। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो बहुभुज में चतुर्भुज भी आ गया, पंचभुज भी आ गया, त्रिभुज भी आ गया, ठीक है। तो बहुभुज में चतुर्भुज भी आ जाता है, त्रिभुज भी, या पंचभुज, या षटभुज, या सप्तभुज, या अष्टभुज, या नवभुज, या 10 भुज, सभी को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चाहे कितना भी भुजा हो, सभी का बाह्य कोणों का योग यानी बाहर के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अगर यहाँ पे कोई भी चित्र रहता, चाहे त्रिभुज रहता, चाहे चतुर्भुज रहता, या पंचभुज रहता, या 10 भुज वाला रहता, या 9 भुज वाला रहता, चाहे कितना भी भुजा हो, उन सब का बाहर का कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 कोण दिया हुआ है, बाहर का 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब सबको जोड़ करके 360 डिग्री लिख लेंगे, यानी x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना लिख लेंगे 360 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर कितना लिख देंगे 360 डिग्री, ठीक है। यानी सभी बाहर के कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री का बहुभुज में। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 0 0 0 0 लिख देंगे, 5 1 6, 9 6 15, हाथ में रहा 1, तो 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा 250 डिग्री। तो 90, 50 और 110 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 250, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 250 डिग्री।
क्योंकि सब यहाँ पे कोण है। तो 90 डिग्री, 50 डिग्री और 110 डिग्री को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री, बराबर लिख देंगे 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 250 डिग्री बराबर के बाएं तरफ प्लस में है, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 110 डिग्री। तो x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे? 110 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये है 110 डिग्री का। प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 का पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो इसका बाहर का कोण यहाँ पे x है। देखिए भुजा को बढ़ा करके, यानी त्रिभुज का जो एक भुजा को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे जो बाहर का कोण बना वो कितना है? x है यहाँ पे। इसका मान निकालना है। अब इस भुजा को बढ़ाया गया, तो ये भुजा को बढ़ाने पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है? 125 डिग्री। 125 डिग्री। अब इस भुजा को बढ़ाया गया है, देखिए इस भुजा को बढ़ाने पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना है? 125 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज में देखिए अंदर का कोण भी 3 होता है, बाहर का कोण भी 3 होता है। या चतुर्भुज में भी अंदर का कोण भी 3 होता है, बाहर का कोण भी, ये माफ कीजिए, चतुर्भुज में अंदर का कोण 4 होता है और बाहर का कोण भी 4 होता है। ठीक है। तो चाहे चतुर्भुज रहे या त्रिभुज रहे या पंचभुज रहे या कितना भी भुज वाला रहे, कितना भी भुजा वाला, ठीक है, या बहुभुज रहे, तो उन सब का बाहर के कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे इसका सूत्र क्या होता है? बहुभुज बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। यानी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो बहुभुज में चतुर्भुज भी आ गया, त्रिभुज भी आ गया, बहुभुज में सब आ जाएगा। ठीक है। तो सब का बाहर का कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ पे बाहर का कोण है x, फिर 125 डिग्री और 125 डिग्री, तो इन तीनों को जोड़ करके 360 डिग्री लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी सभी बाहर के कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो हो जाएगा x प्लस, अब 125 डिग्री और 125 डिग्री को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 1 2, यानी 250 आ जाएगा। तो 125 डिग्री और 125 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। अब लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। 250 डिग्री यहाँ पे प्लस में है, तो इसको दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना आ जाएगा? तो इसका उत्तर आएगा 110 डिग्री, यानी x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री।
तो हमेशा याद रखना कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का। तो बहुभुज में सब आ जाएगा, चतुर्भुज, त्रिभुज, षटभुज, अष्टभुज, ये सब आ जाएगा। पांचवा, तो पांचवा में जो आकृति बना हुआ है उसको हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से देखिए आकृति बना हुआ है, ठीक है। यह है 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री है। इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, फिर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है ऊपर, उसके बाद इस भुजा को भी आगे बढ़ाया गया है इस तरह से, और ये कोण है x, ये कितना है x, ठीक है। फिर इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो है 70 डिग्री, 70 डिग्री। इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बाहर का कोण दिया हुआ है, चतुर्भुज है, 4 भुजा है इसमें, तो चाहे चतुर्भुज रहे या ये त्रिभुज रहे या षटभुज रहे या अष्टभुज रहे, तो बहुभुज में सभी बाहर के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का। यानी बाहर का कोण देखिए, ये सब बाहर का कोण है क्योंकि चतुर्भुज के बाहर बन रहा है, इस बहुभुज के बाहर बन रहा है। तो ये 90 डिग्री दिया है, देखिए ये 90 डिग्री, अंदर का कोण 90 डिग्री दिया है, तो बाहर का कोण भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक रेखा पे, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये देखिए इस तरह का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस तरह का जब चिन्ह दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखिए इस बहुभुज में या चतुर्भुज इसको कह सकते हैं, माफ कीजिए इसमें 5 भुजा है, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा, 5 भुजा है इसमें। माफ कीजिए चतुर्भुज नहीं है, ये पंचभुज है। क्या है ये, पंचभुज। तो इसमें देखिए 5 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा, तो ये क्या हो गया, पंचभुज हुआ। 4 भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजा वाले को पंचभुज, 6 भुजा वाले को षटभुज, ठीक है। इस तरह से इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए और एक कोण यहाँ पे देखिए छूट रहा है, ये है 60 डिग्री। ये जो कोण है बाहर का, ये है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे बाहर का कोण कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कोण है क्योंकि पंचभुज में अंदर का कोण भी 5 होता है और बाहर का कोण भी 5 होता है। तो बाहर का कोण यहाँ पे 5 है, जिसमें 4 दिया है, एक 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो 4 दिया है, 5वां निकालना है। तो हम जानते हैं कि बहुभुज में सभी बाहर का कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे, ये सूत्र होता है, देखिए बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। यानी बहुभुज में सब कुछ आ गया, पंचभुज भी, त्रिभुज भी, चतुर्भुज भी, षटभुज, अष्टभुज, नौभुज, 10 भुज, सब आ गया बहुभुज में। तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो बाहर के कोण सबको जोड़ देंगे और लिख देंगे 360 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस
70 डिग्री बराबर कितना लिख देंगे 360 डिग्री। देखिए सभी कोनों को जोड़ देंगे बाहर का, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना लिख देंगे 360 डिग्री, क्योंकि सभी बाहर के कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस, अब इन चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0 लिख देंगे, फिर 9 7 16 16 6 22 22 9 31, तो यहाँ पे लिख देंगे 31। फिर से जोड़ लेते हैं, देखिए 9 6 15 15 9 हो गया 24 24 7 31, यानी 310 डिग्री होगा। इन चारों को जोड़ने पे कितना आया 310 डिग्री बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री, बराबर लिख लेंगे 360 डिग्री। अतः x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो बराबर के बायां तरफ 310 डिग्री प्लस में है, देखिए बराबर के बाएं तरफ 310 डिग्री प्लस में है, तो 310 डिग्री को दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 3 गया 0, यानी x बराबर आ गया 50 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा 50 डिग्री। तो ये जो कोण बन रहा है x, ये कितना है 50 डिग्री का है। तो हमेशा याद रखना है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, यानी बाहर के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का।